हेलो गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए आज सबसे शानदार, ज़बरदस्त और मस्त क्लास लेके आप लोग के सामने आया हूँ और इतना बारीकी से और इतना डिटेल से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो से लेकर और हीरो तक लेके जाएंगे। ठीक है, यानी बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे और पूरा बारीकी से, और आपको जहाँ भी समझ में ना आए वहाँ पे वीडियो थोड़ा सा पॉज यानी रोक कर उसके बाद फिर आप उसको देख सकते हैं। और एक क्लास देख लीजिएगा और रेगुलर अगर क्लास को पूरा देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इसके बाद आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगा कि त्रिकोणमिति कैसे बनाए ना बनाए, बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे पहले हेडिंग, तो हेडिंग दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे दिया है ट्रीगोन और मेट्रोन होता है, यानी त्रिकोणमिति को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी त्रिकोणमिति का कुछ परिचय देंगे और उसके बाद ये क्लास 10th के लिए रहेगा। किसके लिए? तो क्लास 10th के लिए सबसे शानदार रहेगा। और आप भी नीचे क्लास के हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप को भी 10th से होकर गुजरना है और आगे 11th 12th में भी पढ़ना है तो आपको मिलेगा। तो क्लास को देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी इसको हम लिखते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति को हम पहले होता है त्रिकोण और मिति, यानी ट्रीगोन और मेट्रोन। तो ट्री मिस होता है 3 और गोन मिस होता है कोण और मेट्रोन मिस होता है माप। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 3 कोण का कोण होता है और मिति का होता है माप। यानी तीनों भुजाओं को माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोल सकते हैं। यानी ये 3 कोण और माप होता है। तो 3 कोण को माप को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यानी 3 भुजाओं को जब हम माप लेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज। और त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। यानी उसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। यानी एंगल ए यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ तो आप लोग को त्रिकोणमिति हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा PDF ले लेते हैं ताकि आप लोग को भी समझने में आसान होगा। देखिएगा, ये हैंडराइटिंग नोट्स है, अपने से तैयार किए हुए हैं और बहुत ही इसमें समय लगा हुआ है। आप लोग देखेंगे कि ये PDF है, तो PDF नहीं है, इसमें बहुत सारे क्लास को ढूंढकर यानी बुक को ढूंढते हैं उसमें से, तब उसको बारीकी तरह से लिखते हैं, तब आप लोग के सामने लेके आते हैं। और इसको आप अच्छा से हैंडराइटिंग अपने हैंडराइटिंग से नोट्स बनाइएगा और आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप लोग को त्रिकोणमिति का जितने भी समस्या हैं आज से वो समस्या ख़त्म होने वाला है। तो इस क्लास में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तब बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हम एक से एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे दिया है कि क्लास 10th चैप्टर यहाँ पे 8 है। क्लास 10th का चैप्टर कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन भी होता है, परिचय। किसका परिचय? तो त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग बताने वाले हैं। अब यहाँ पे दिया है ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्री, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हम देखते हैं, यहाँ पे त्रिकोणमिति को 3 भागों में बांटा गया है, यानी
प्लस कोण प्लस मिति। हम इसके पहले आप लोगों के वीडियो में बता चुके थे कि कैसे होता है। अब त्रिमिश होता है 3 और कोण मिश कोण होता है और मिति मिश क्या होता है, माप होता है। क्या होता है, माप होता है। यानी 3 भुजाओं को माप यानी योग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। और मिति को हम आप लोग को बतेबे कि हैं क्या होता है, तो माप होता है। अब यहाँ पे ध्यान लीजिएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी 3 रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पे जब तक वो बंद नहीं रहेगा तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया बंद आकृति नहीं है, ये खुला आकृति हो गया। यहाँ से अगर हम इसको कट कर देते हैं तो ये तो त्रिभुज के जैसा बन रहा है लेकिन ये खुला है, तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो पूछा जाता है कि त्रिभुज किससे कहते हैं, तो ऐसा आकृति जो बंद हो और 3 रेखाखंडों से घिरे रेखा को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज ए भी कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री का। ए भी कितना होता है, तो 60 डिग्री, और ए भी कितना होता है, तो 60 डिग्री हो गया। तो इसको हम बोलते हैं साइड यानी भुजा बोल सकते हैं। साइड यानी भुजा बोलेंगे इसको, फिर बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे और आपको उम्मीद है कि बहुत ही शानदार और समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं कोण। कोण को हम बोलते हैं, देखिए इंग्लिश भी जानना जरूरी है, बेसिक आगने वाले। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कोई बच्चा पूछ दे कि साइड मिश क्या होता है भैया बताइएगा, तो आपके तो वहाँ पे इंसल्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना ज़रूरी है, और नहीं जानिएगा तो आपको बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया एंगल। एंगल को हम बोलते हैं कोण। एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो कोण बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा त्रिभुज का 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया। और कोण देखेंगे तो एक कोण यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया और तीसरा यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। तब भुजा क्या अभी बताएं कि ए बी यानी ई वाला भुजा हो गया, बी सी ए वाला भुजा हो गया, और ए सी ई वाला भुजा हो गया। यानी त्रिभुज में 3 भुजा आप लोग को बता दी है। अब देखते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। बिल्कुल बात सही बोले। तो देखिएगा अब कोण कहाँ है, तो एंगल ए, तो एंगल ए लिखेंगे। अब देखिए एंगल ऐसे लिखा जाता है, तो ये हो गया एंगल ए, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कोण ए, और फिर देखिएगा एंगल बी और एंगल सी हो गया। अब ये बताएं कि त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया 60 और 60, 120 और 60 कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपका ये डाउट पूरा है कि ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से आया है। यानी किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से त्रिकोणमिति को लिया गया है। इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज, इसको कुछ बेसिक डिटेल देते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज के बारे में हम उसको थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के कितने आधार होते हैं, किसको कोण बोलते हैं, किसको भुजा बोलते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है, एक 3 कोण के आधार पे और 3 भुजा के आधार पे। 3 यहाँ पे कोण के आधार पे हो गया और 3 भुजा के आधार पे हो गया। अब देखते हैं 3 कोण के आधार पे कौन कौन होते हैं। 3 कोण के आधार पे होते हैं तो कौन होते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया है कि न्यून कोण। न्यून कोण, दूसरा को बोलते हैं समकोण, और तीसरा को बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको बताते हैं कि जिसे न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलेंगे न्यून कोण। जैसे हम बोल दें कि 45 डिग्री, इसको कौन सा कोण बोलेंगे, तो देखिएगा कि क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है 45, तो ये हो गया हमारा न्यून कोण। अब देखते हैं समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं, यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब देखते हैं जो 90 डिग्री हो गया समकोण हो गया, और अधिक कोण को बोलते हैं, तो ई हो गया 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल पर पूछ दे कि 125 कौन सा एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो इसको वीडियो को फिर स्लो कर लीजिएगा और उसको फिर दोबारा समझ लीजिएगा। अगर ऐसा कोई
क्वेश्चन आप लोग को डाउट अगर लगता है तो उसको कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग उस पर फिर दोबारा चाहेंगे कि उसको सुधार कर दें। तो देखिएगा, हम लोग तो 3 कोण के आधार पर समझ लिए, अब देखते हैं 3 भुजे के आधार पर समझते हैं। तो भुजा के आधार पर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर होते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और क्या होते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। अब आगे देखते हैं, एक से एक 4-5 प्रकाशन का बुक को उठाकर तब इसको हम क्लास को लेके आए हैं आप लोग को सामने। और आप लोग तो समझेंगे कि अरे चलिए 10 मिनट के तक क्लास है, लेकिन इस क्लास के पीछे बहुत ही मेहनत किया गया है और इस मेहनत को आप लोग पढ़िएगा बिल्कुल बारीकी से। देखिए, किसी भी जानकारी को लीजिएगा तो पूरा लीजिए, नहीं तो जानकारी मत लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जो होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, देखिएगा, कभी एक मटका है और मटके में पानी को आधा लेकर और उसको जाइए, तो पानी क्या होगा? इधर भागेगा उधर भागेगा। लेकिन वही मटके को पूरा फुल करके ले जाइए तो थोड़ा पानी का ज़्यादा ढलान, इधर उधर पानी नहीं जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का जानकारी पूरा बेसिक और डिटेल से दे रहे हैं, वैसे पढ़ते चलिएगा ताकि आप लोग का शिकायत कभी नहीं हो। देखिएगा, त्रिभुज के 3 कोणों का माप कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। और सर्कल का पूछे, जिसको बोलते हैं सर्कल यानी वृत्त, तो ये होता है 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360। एक रेखा, एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये होता है 180, और इधर से बना देंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 180, यानी दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? तो 360 डिग्री होता है। इस पर बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नोट नंबर 2 में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के कोण का माप निकालने का ट्रिक क्या होता है। जैसे हम आपको बोल दें कि आप लोग को तो पता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा तो आप कितना हो कि भी कोण है ना, बिल्कुल समझिए कि मिनटों काम सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। अब देखिएगा कैसे। अब यहाँ पे होता है कि जैसे बोलते हैं कि हम त्रिभुज का 3 कोण माप होता है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का 360 होता है, और पंचभुज का देखेंगे तो पंचभुज का 540 होता है। तो ऐसे तो बोलेंगे कि नहीं सर आप तो याद कर लिए होंगे, बिल्कुल डाउट हो सकता है बच्चा लोग को। तो देखिएगा, ये डाउट नहीं है, यहाँ पे 540 दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे 540 दिया है, तो इसको लिख दिए। अब इसके बाद देखिए, ये तो त्रिभुज हो गया, यानी 3 भुजा वाला, ये 4 भुजा वाला, ये 5 भुजा वाला गया। अब जैसे हम आपको बोल दें कि 13 भुजा वाला निकाल के दिखाइए, कैसे निकालिएगा? तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूला लिखे हुए हैं। देखिए, ये फार्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यानी 2n-4 गुने 90 डिग्री। अब देखते हैं जो भी भुजा का पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि 7 भुजा का पूछे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 7 माइनस 4, और कितना दिया है? तो 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री को 90 डिग्री रख देंगे। 7 दूना 14, 14 में से 4 घटा देंगे और 90 यहाँ पे लिख देंगे। तो 14 में से 4 गया तो 10, और गुना कितना हो गया? 90। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? तो यहाँ पे हम बताए थे कि ये शतभुज, यानी शतभुज, सप्तम भुज बोल सकते हैं, शतभुज बोल सकते हैं, यानी 7 भुजाओं वाले को हम क्या कि उसका टोटल कितने डिग्री होते हैं? तो उनका कोनों का योग कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकालने के लिए बिल्कुल जिसका पूछे 14 चतुर्भुज, पंचभुज, 10 भुज, 11 भुज, 12 भुज, जितना के पूछना है तो यहाँ पे रखिएगा, इससे 2 से गुना कीजिएगा, 4 घटाकर 90 से गुना कर लीजिएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप जितना भी निकालना, दुनिया का जितना भी कोनों का योग निकालना होगा आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिएगा, और जब तक इसको ध्यान से नहीं समझिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे तो फिलहाल आप लोग को हम ऐसे तो क्वेश्चन भी बता दिए हैं, इस पर ध्यान देके आप लोग बना सकते हैं। अब सबसे खतरनाक और ज़बरदस्त आने वाला है ट्रिपलेट। क्या आता है?
ट्रिपलेट। अब कैसे हो ट्रिपलेट बोलते हैं, तो ट्रिपलेट हो गया पाइथागोरस, जिसको बोलते हैं पीजीटी। क्या बोलते हैं, पीजीटी। अब देखिए ट्रिपलेट जो है ना ये कैसे निकलता है, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति का यूँ उड़ाइएगा, यूँ ऐसे करके उड़ाइएगा। और कैसे उड़ाइएगा तो देखिए बता रहे हैं हम। देखिए ये होता है 3 4 5 होता है, 5 12 13 7 24 25 8 15 17। यहाँ तक लिखने के लिए ट्रिपलेट हम तो 20 तक लिख दिए, ठीक है। अब इसको आगे हम क्लास में बताएंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। इसको तो ऐसे याद करने के लिए तो याद कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको निकालेंगे कैसे तो हम आगे इसको बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ तक कि ये यहाँ तक आप लोग को 10th क्लास में सबसे ज़्यादा अगर यूज आएगा तो यहीं तक आएगा, इससे ज़्यादा आता नहीं है। यहाँ तक 10th क्लास में आपका यूज यहीं तक आएगा, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 और 17, इससे ज़्यादा आपका यूज़ नहीं आएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो ए भी याद कर लीजिएगा, तो ये भी आपके आगे आने वाले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण कितना डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी इसको हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। तो हमको कर्ण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कर्ण बताना है, तो देखिएगा 3 यहाँ पे लंब दिया हुआ है, 4 आधार दिया है, तो हमको कर्ण बताना है। तो देखिएगा 3 4 तो है, तो यहाँ पे 5 दिखाई, तो बिल्कुल यहाँ पे 5 हो जाएगा। बिल्कुल मिनटों काम सेकेंडों में निकाल सकते हैं। और देखिएगा इसको आप लोग कहीं भी कॉपी में लिख कर या आपने जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे आप इसको लिख कर रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि निकाले तो कैसे निकालें। सबसे खेल यही है, ट्रिपलेट निकालने का खेल सबसे यही है। अगर ये समझ गए तो समझिए कि आप बिल्कुल किसी का भी ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा किसी भी संख्या में या तो सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है। जैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा विषम सम विषम सम विषम हो गया ना। यानी यहाँ पे सम विषम का रिपीट चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालें। अब पहले विषम संख्या का निकालेंगे, फिर उसके बाद किसका निकालेंगे, तो सम संख्या का निकालेंगे। तो नोट में दिया हुआ है कि पहले विषम संख्या, तो जैसे मान लेते हैं 3 और 3 का जिस संख्या के पूछेंगे ट्रिपलेट, जैसे 3 का निकाल लिए, यहाँ पे 7 का भी निकाल सकते थे, 9 का भी निकाल सकते थे, 11 का भी निकाल सकते थे, लेकिन 8 का यहाँ पे नहीं निकाल सकते थे। और बोलिएगा सर कैसे नहीं निकाल सकते थे, तो निकालने का कारण कि हम आपको हेडिंग में लिखते हैं कि विषम संख्या का निकालना है, सम संख्या का नहीं निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 है, पहले इसको स्क्वायर कर देंगे, जिस संख्या का पूछेगा उसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। और 9 में हम क्या करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर करना है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकेंड में उससे 2 से भाग कर देंगे, और थर्ड में जो आएगा वो उसका भाग करेंगे तो आएगा। अब देखिएगा कि 9 अब बटे में 2 है, जब इससे भाग करेंगे तो 4.5 आता है, यानी 9 रुपया के आधा करेंगे तो 4.5 रुपया आता है। तो देखिएगा 4 है तो 4 को 4 रहने देंगे, और 4 के बाद क्या आता है, तो 5 आता है। तो इसका ट्रिपलेट निकल गया। निकाले की संख्या है तो 3 और 4 और क्या हो गया, 5 हो गया। बिल्कुल यही तो ट्रिपलेट है। आप कहिएगा सर ये तो पहले आपको समझा दिए तो आप बना दिए। देखिएगा कोई निकालिए, जैसे हम निकालते हैं 11 का। 11 का कैसे निकालेंगे, तो पहले बता दें जो संख्या है उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो फर्स्ट में इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। अब 21 आए, स्क्वायर करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तब इसको हम भाग करेंगे तो 121 का आधा कितना होता है, तो 61.5 होता है, सॉरी 60.5 होता है। अब इसको भाग कीजिएगा तो 120 का आधा 60 होता है, और 1 का आधा कितना होता है, 0.5 होता है। तो हम यहाँ तक बता दिए थे कि 121 का आधा कितना होता है, 60.5 होता है। अब आपको हम बताए थे कि यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 के बाद जो संख्या आता है वो क्या आता है, 61 आता है। तो आपका ट्रिपलेट क्या निकल गया, 11 60 और क्या हो गया, 61 हो गया। यानी पाइथागोरस
जब भी निकालेंगे इसको तो बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 11, 60 और 61 हो गया, यानी इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ये तीसरी संख्या ये तीसरी भुजा निकल गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं विषम संख्या। क्या देखेंगे? तो विषम संख्या ट्रिपलेट, यहाँ पे 3, 4, 5 हो गया। अब सम संख्या के बारे में देखेंगे। तो सम संख्या में जितना भी पूछना है उसको निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल सम संख्या कितना हो गया? तो 5 हो गया। अब 4, तो इसके पहले 4 पे भी रख के बना सकिएगा, देखिएगा। और 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64 होता है। और 64 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो देखिएगा, इसमें 1 और 2 से भाग किए थे, स्क्वायर इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। इसमें 1 और 2 से भाग करना है और इसमें 2 को 2 से भाग करना है। 1, 2 करने के बाद भी फिर किससे भाग करेंगे? तो इसमें 32 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 के पहले वाला संख्या लेना है और 16 के बाद वाला लेना है। तो 16 के पहले कितना आता है? तो 15 आता है। और 16 के बाद क्या आता है? तो 17 आता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसका ट्रिपलेट निकला 8 और 15 है तो 15 और 17 है तो 17। अब इसको आप किसी भी संख्या का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, सम हो या विषम हो। तो आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब यह पूछता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और उससे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण का 2 कोण होता है 45, 45 और एक कोण कितना का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। अब देखेंगे त्रिभुज PQR में, यानी थीटा का मान कितना दिया है? तो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और त्रिभुज के 3 कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप लोग को बताए थे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना डिग्री? 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोग को एक क्वेश्चन भी दे देते हैं ताकि आप लोग बना सके। आप कैसे बनाइएगा? तो देखिए, ये यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे दिया है 40 डिग्री और यहाँ पे पूछ रहा है, यानी एंगल R का पूछ रहा है कि यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, तो हम आपको बताए थे कि ABC, तो यहाँ पे PQR, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है। तो ये हो गया P प्लस Q प्लस R बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। और P के वैल्यू कितना दिया है? तो 40 दिया है, प्लस है तो प्लस, Q का मान दिया है 60 और एंगल R का मान तो हमको निकालना है। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 100 आता है ना। तो एंगल R बराबर, यानी कोण R बराबर, यहाँ पे 180 है तो 180 रहने दीजिए। ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया? तो 100 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल R बराबर 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 डिग्री आएगा। तो इसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन दिए हैं, तो ये आप लोग को होमवर्क में बनाकर और कमेंट में इसको जवाब देना है। तो यहाँ पे आप लोग को एंगल B निकालना है और यहाँ पे एंगल D निकालना है। तो इसीलिए ने बोले हैं कि इसको आप बारीकी ढंग से देखिएगा। तो हम आपको एक क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर 2-3 को होमवर्क देंगे। तो ये ताकि आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बनाने आएगा, यानी बिना अभ्यास का कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ABC में ए भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे वहाँ पे डिग्री नहीं देके यहाँ पे पूछ सकता है कि x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे पूछ सकता है 3x, यानी 3x का मान क्या होगा? तो त्रिभुज ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर कितना डिग्री होता है? तो 180 डिग्री होता है। एंगल A का मान दिया है x, एंगल B का मान दिया है 2x, एंगल C का मान दिया है 3x, यानी इसको तीनों भुजाओं का मान कितना होता है? यानी योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ आप देखते हैं तो 2 और 1 3 और 3 कितने होते हैं? 6x होते हैं और 180, 6 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में आएगा? तो 30 बार में आएगा। यानी x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? तो 30 डिग्री आया। अब x का वैल्यू 30 है तो 30 लिख देंगे। यहाँ पे 2x है, यानी 2 गुने 30, यानी 30 दूनी 60 हो गए। और यहाँ आप देखते हैं 3x, तो 3 को 3 लिखेंगे और x का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री। तो 30 से कितना होता है? 90 होता है। तो इसको आराम से आप निकाल सकते हैं, कितना होगा ये दे आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ये तो आप लोग को पता है। अब इसमें देखते हैं कि लंब भी होता है, आधार भी होता है और कर्ण भी होता है।
अब लंब किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं और आधार किसको बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि ये हमारा कौन सा एंगल है, समकोण, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में जहाँ पे थीटा दिया जाएगा उसके सामने के भुजा को हम क्या बोलेंगे, तो लंब बोलते हैं। ध्यान में दीजिएगा, क्या दीजिएगा, तो इसके सामने के भुजा जो होगा वो लंब होगा और यहाँ पे जो है वो नीचे वाले को आधार मानेंगे। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब भी बदलेगा ना तो ए वाला भुजा और ए ही वाला बदलता है, ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। और इस दोनों भुजाओं का योग हमेशा कर्ण के बराबर, यानी इस दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। यानी दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो भी रहता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को हमें एच से सूचित करते हैं, आधार को बी से करते हैं और लंब को पी से करते हैं। अब इसको देखिएगा, आगे हम इसको डिटेल में बता देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये लंब होता है, तो ये आधार, तो ये हो गया कर्ण। और थीटा अगर ऊपर मान लेते हैं तो थीटा है तो ये हो गया हमारा लंब, ये आधार हो गया, ये कर्ण। अब इसको बिल्कुल आसानी से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नोट में भी लिख दिए कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। अब लंब को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बोले हैं कि इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है, नहीं जानिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, ये हो गया आपका लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसे सूचित किससे करते हैं, तो पी से करते हैं। आधार को बोलते हैं बेस, बेस को बी से सूचित करते हैं। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको किससे सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। तो इसको आप बिल्कुल फेयर कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, कभी भी इसको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा ये हो गया आपको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखना है, तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम में आता है, पाइथागोरस थ्योरम में आ जाएगा आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर। फिर इसको देखिएगा तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस फार्मूला पर बना लीजिएगा, चाहे हिंदी वाले फार्मूला पर बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक समझा दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ई आपको ए हो गया पी, ए हो गया क्यू, ए हो गया आर। थीटा के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं और जो नीचे में रहता है उसको हम बोलते हैं आधार। और यहाँ पे जो 90 डिग्री जो समकोण रहेगा इसके सामने के भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। और कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो एच से सूचित करते हैं। आगे देखते हैं, सबसे बेहतरीन अब आप लोग को देखने आए कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में बी समकोण है। जब भी बी समकोण कहेगा तो वो बीच में आता है। और AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AC का मान बताया। तो AC का मान डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा सर कैसे आ गया, तो हम आप लोग को ट्रिपलेट बताते हैं 3 4 5। तो देखिएगा यहाँ पे 3 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 4 यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे आप लोग को 5 पूछ रहे थे। AC का मान बिल्कुल 5 होगा। आप देखिएगा निकाल के भी बनाइएगा तो 5 ही आएगा। और आप किसी बच्चे के या किसी टीचर के सामने आप बताइएगा तो बोलेंगे कहाँ से पढ़े हुए हैं। तो बिल्कुल जानकारी रहेगा तो आप कहीं भी बोल सकते हैं और नहीं तो नहीं बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हम बोले हैं ना कि इसको बिल्कुल बारीकी यानी डिटेल से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिएगा सॉल्यूशन यानी हल, त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर, क्योंकि हमको कर्ण निकालना है तो फार्मूला हम बताए थे ना कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर होता है। तो H यानी कर्ण, ये B हो गया, सॉरी हाँ P हो गया लंब स्क्वायर और B क्या हो गया, आधार स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं AC। कर्ण क्या दिया है, AC, लंब दिया है BC और आधार दिया है AB। तो AC का मान तो हमको निकालना है और लंब दिया है, तो लंब कितना दिया है, तो 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। और यहाँ आप देखते हैं आधार, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। तो AC बराबर हमारा क्या निकल के आया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9।
अब यहाँ पे AC है, यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो उधर क्या होता है, रूट 6 हटता है। तो ये हो गया आपका 16 या 9 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5, यानी AC का मान कितना निकल गया, 5। और ट्रिपलेट पे भी निकालते हैं तो आपका वही आता है आंसर। देखिए 3 दिया था, 4 दिया था, इसका आंसर 5 है। आपका भी यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा, तो हम पहले ही आपको बता देना कि 3, 4 और 5 हो गया। तो इसका 3, 4 तो दिया है तो 5 आंसर हो गया। जैसे दे दे कि 7, 24 और इसका कर्ण निकाल के बताइए, तो हम आप लोगों को ट्रिपलेट बताते हैं 7, 24 और क्या होता है 25। तो इतना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको 5 नंबर 3 नंबर के देगा तो बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव देने का तो इतना टाइम फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिपलेट याद कीजिए और 1 सेकंड में आंसर दीजिए। आगे देखते हैं। तो यहीं तक हम लोग रखेंगे और देखिएगा यहाँ तक आप लोग को 2 गो होमवर्क दिए हुए हैं SW, इसको आप लोग को बनाकर और कमेंट में आंसर बताना है कि कितना होगा। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो बिल्कुल कमेंट में आंसर देंगे, और जो सबसे पहले आंसर देंगे उनके लिए हम आईफोन गिफ्ट कराने के सोचेंगे, देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं बोले कि सर बोले हैं देने के लिए तो देंगे नहीं, सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को इसको कमेंट में आंसर देना है और सही आंसर देना है। ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा तो जो फर्स्ट डे करेगा उसी को मिल सकता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम अगले क्लास में और बताएंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति का जो बेसिक है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फ्री है। आप लोगों को फ्री चीज़ अच्छा नहीं लगता है, वहीं आप किसी जगह पैसे पेड करेंगे तो वहाँ पे बार बार देखेंगे, और ये इतना अच्छा सा कंटेंट आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान कीजिए।